नमस्कार सर, मैं फरसाराम ढाका पीआरडी मरुधरा राजस्थान। आज मैं फलोदी जिले में बरजेसर गांव में हूँ और बरजेसर गांव रो इतिहास आपरे साथे मैं साझा करूँला। पूरो इतिहास बरजेसर रो बुजुर्ग गणमान्य लोग हमारे साथ है। आंसू पूछ विस्तार से आपको पूरा बताऊँगा और वीडियो आगे शेयर कर जो और लाइक जरूर कर जो। आइए जानते हैं बरजेसर गांव का इतिहास। आप रो भाई नाम साहब? चैन सिंह जी। आप रो? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी। हाँ। अब चैन सिंह जी, आप जैसे बरजेसर गांव है, हाँ सर। बरजेसर गांव की स्थापना कब हुई? बरजेसर गांव सर्वप्रथम हमारे पूर्वज अचल सिंह जी ने, अचल दास जी ने बसाया था 1732 में। अचल दास जी ने बसाया था। अचल दास जी ने ये जागीरी में मिला था। अच्छा, अचल दास जी ने बसाया था। उस वक्त मतलब है जातियां यहाँ कौन कौन सी थी? उस वक्त यहाँ बादू जात के विष्णुई थे और एक जाटा मेघवाड़ यहाँ थे। अच्छा, दो अब जात बताओ अचल दास जी मतलब किया गांव बसायो के हिसाब बच्चो बा पूरी जानकारी को पहले उनके पिताजी रणछोड़ दास जी घंटियाली के जागीरदार थे और उनके पुत्र अचल दास जी को जागीरी में बरजेसर गांव मिला। 1732 में अचल दास जी ने आके यहाँ गांव में अमल करके अपनी छड़ी रोपी। सर्वप्रथम अचल दास जी पातावत यहाँ के जागीरदार बने। अच्छा, बरजेसर के अचल सिंह जी पातावत जागीरदार बने। अचल दास जी के दो पुत्र हुए। अच्छा, बड़े प्रेम सिंह जी थे जो जागीरदार हुए और उनके छोटे भाई हिंदू सिंह जी छोटे भाई हुए। अच्छा, उनका परिवार आज चल रहा है। चल रहा है। हाँ, हिंदू सिंह जी बरजेसर में। प्रेम सिंह जी के दो बच्चे हुए, अच्छा, रायबान सिंह जी और बीरबान सिंह जी। रायबान सिंह जी जागीरदार हुए और बीरबान सिंह जी उनके छोटे भाई हुए। अच्छा, उनका भी कुटुंब एक तरह यहाँ चल रहा है। चल रहा है। रायबान सिंह जी के हाँ हाँ बोलो आप। दो पुत्र हुए। हाँ, बड़े फतेह सिंह जी जागीरदार हुए और सादुल सिंह जी छोटे भाई हुए। उनका भी परिवार यहाँ चल रहा है। अच्छा, फतेह सिंह जी के राउत सिंह जी और अजीत सिंह जी दो लड़के हुए। अजीत राउत सिंह जी जागीरदार हुए और अजीत सिंह जी छोटे भाई थे, जिनका भी एक परिवार यहाँ चल रहा है। राउत सिंह जी के पीरदान सिंह जी, पीरदान सिंह जी लड़के हुए और उनके भाई केसर सिंह जी हुए। अच्छा, पीरदान सिंह जी के तीन लड़के हुए। तीन लड़के हुए पीरदान सिंह जी। तीन लड़के हुए, मोती सिंह जी, जवाहर सिंह जी और नवल सिंह जी। उसका भी परिवार अभी बरजेसर में नहीं, मोती सिंह जी का और जवाहर सिंह जी का परिवार यहाँ आज दिन चल रहा है। नवल सिंह जी जुंजार हो गए, जिसका गांव के अंदर पूज्य स्थान है और पूरा गांव जुंजारों को पूज रहे हैं। और फिर मोती सिंह जी जागीरदार हुए। मोती सिंह जी के विजय सिंह जी हुए। विजय सिंह जी के सुमेर सिंह जी हुए और सुमेर सिंह जी के 6 लड़के। अच्छा, बड़े जय सिंह जी जागीरदार हैं और बाकी छोटे भाई सबका परिवार यहाँ गांव में रहते हैं। अच्छा, जो आज जय सिंह जी हमारे पाटवी जागीरदार हैं। जय सिंह जी। जय सिंह जी। अब आप बताओ, जब स्थापना हुई जागीरदारी के टाइम में, भी के बाद में अटे किसी किसी जातियां आई उस वक्त? पहले विष्णु तो पहले थे ही। थे विष्णु ही उसमें थे। उस समय यहाँ पूज्य स्थान एक भोमिया जी महाराज का जो जुंजार है पृथ्वीराज चौहान की टेम से, उनका आज दिन तक गांव में पूरा गांव उनके जुंजारों को पूज्य है और अच्छा स्थान बना हुआ है। और विष्णुओं में एक सती दादी हुई जो जेसला के आकर यहाँ कंवारी सती। अच्छा, कुंवारी सती। कंवारी सती थी, मतलब जेसला आया। जेसला यहाँ कुएं चौथी ने बेरा था। बेरे की जाति की सती हो? भादू। वो जंवर थी, जेसलों की जंवर जाति की थी और यहाँ भादुओं को बादुओं की। अच्छा,
बनाई हुई थी। वो वहाँ यहाँ आकर चौथीने बेरे पे सती हुई। सती दादी का भी आज भी स्थान और पूजा पूरा गांव कर रहा है। आज भी चल रहा है, पूरा गांव बिल्कुल चल रहा है, पूरा गांव कर रहा है। और मसे वगैरह में बहुत अच्छा पड़ता है सती दादी का। एक गुड़ और एक बुआरी चढ़ाने से मसे की कैसी भी तकलीफ हो सती दादी आज बिल्कुल मतलब गुड़ और बुआरी चढ़ाने से मसे की तकलीफ दूर हो जाती है। अब जैसे आप बात करा बरजेसर गांव में और भी देव स्थान किसा किसा उस टाइम और आज टाइम? उस टाइम एक हनुमान जी का स्थान था पुराना, ये अभी जो कोर्ट के पास ही बना हुआ है। हनुमान जी की उस टाइम पूजा ब्राह्मण और नाई दोनों पुजारी थे। एक बार अकाल पड़ा, उस अकाल के अंदर पुजारियों ने शाम को जोत करके बाबे से माफी मांगी कि बाबा अब तो मजूरी करने बाहर जाना पड़े, यहाँ अकाल है, वापिस जिंदे रहे तो आकर आपका धूप जोत करेंगे। रात को स्वप्न में बाबे ने दर्शन दे के कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, 1 रुपया रोज मेरी मूर्ति के आगे मिल जाएगा, ब्राह्मण और नाई तुम्हारा दोनों का काम चल जाएगा, किसी को बताना मत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुबह जोत लेकर गया, हनुमान जी के वहां जोत धूप की तो 1 रुपया वहां मिल गया। बस रोज मिलता रहा, डेली का। नाई और ब्राह्मण दोनों का आराम से अकाल में करता चल गया। और दूसरों को बताने पर वो रुपया बंद हो गया। जब बताया जब उसके बंद हो गया, अकाल भी आना बंद हो गया। और अकाल भी निकल गया, अकाल भी निकल गया। उसके बाद तो अकाल निकल गया तो ये बिल्कुल वो सिद्ध मूर्ति आज भी बरजेसर गांव में है। बरजेसर गांव वो भी मूर्ति नित्य पूजा हो रही है। अब जैसे आप बात की जाए उस टाइम आप भी सुनी होगी बरजेसर में पानी रो कहीं साधन हो, किता के नाड़ी नाड़िया, किता के तालाब, बा बताओ। टाइम अचलदास जी को जागीरी में गांव मिला था। उस टाइम 4 तीनों का बेरा था, चौथीना बेरा, जिसपे वो सती दादी हुई थी बेरे के पास में। चौथीनो बेरो नाड़ी वगैरह या दौरम थी नहीं। यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर वहाँ केरले की कोंकण में पत्थरों की माली की जमीन है, वहाँ एक नाड़ी थी। बाकी यहाँ गांव में कोई नाड़ी वगैरह नहीं थी, मतलब यहाँ चौथीना बेरा ही था, बस बिल्कुल बेरा ही था। दोनों में नाड़ी बनना असंभव था, बेरा ही था। और उसके बाद में एक कोर्ट के पूर्व दिशा में बेरा मिला जो अभी इस नई योजना से पहले चलता था, पानी का साधन था। वो चौथीना बंद कर दिया और ये एक 3 वाला बेरा पूरा गांव यहीं पीता था। अब एक अंतिम प्रश्न है कि उस टाइम खान पान रोटा आप सुनी वाला अचल सिंह जी के टाइम में, गांव बसियों भी टाइम में अटे खान पान की कई सुविधा है, कारों के भोजन के, इसके बारे में थोड़ा बताओ। बाजरी की खेती, बाजरा बहुत अच्छा देसी बाजरा होता था और गाय पशुधन बहुत ज्यादा था, तो दूध दही और बाजरे की सोगरे यहाँ बहुत थे, देसी खाना। और ये गर्मी में सांगरिया खेजड़ी की बहुत अच्छी सब्जी होती थी, ये देसी खाना था। ये थे गणमान्य लोग जो बरजेसर गांव के इतिहास बताए थे। आज हम बरजेसर पहुंचे और आपने इतिहास आगे साझा किया। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।